ठीक है, सौरभ दुबे को मैं कर लेती हूँ। सौरभ दुबे, दिल्ली कहां नजर, दिल्ली में गठबंधन की राजनीति इस स्तर तक पहुंच गई है कि इस वक्त हर तरफ जो है कहीं चुनौती बन रहा है तो कहीं टूट फूट नजर आ रही है। अंदरूनी राजनीति की बात करिए, सभी इस राजनीति का हिस्सा तो बन ही रहे हैं ना। नहीं, गठबंधन की जहां ये मैं तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये रातों रात अफवाह फैलाते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, ये आम आदमी पार्टी के क्या चरित्र में आ गया है कि हमेशा मीडिया वालों को जो है बोल करके और सुबह होता है खुदा पहाड़ निकली छुइया, निकलता कुछ नहीं है। अब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के लोग सबको मूर्ख समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आशीषी जी कह रही है कि भाजपा में शामिल न होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अरे भाई सामान्य सी बात है कि विजय नायर के रिपोर्टिंग बॉस होने के नाते आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों से ईडी पूछताछ कर सकती है। गिरफ्तारी की बात तो आतिशी जी की तरफ से आ रही है। अब ये आतिशी जी अगर इस तरह की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत जो है वो चरित्रार्थ होती दिख रही है। जिस प्रकार से दो दिन पहले रामलीला मैदान पर इस गठबंधन के माध्यम से वहां पर एक रैली की गई। रैली किस लिए की गई थी? रैली सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के नए चेहरे को लॉन्च करने के लिए किया गया था। वो परिवार का नया चेहरा जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी का चेहरा था। और सुनीता केजरीवाल जी ने अपने भाषण में क्या बोला? भाषण में बोला कि 70 वर्षों से देश को लूटा है। सौरभ जी, राघवी सिंह जी कह रहे हैं कि अंदरूनी राजनीति है, सुनीता केजरीवाल को चेहरा नहीं बनाना चाहते। आप कह रहे हैं कि वो उनका चेहरा लॉन्च करने के लिए मंच पर लाया गया। बिल्कुल 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 वो ठीक कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस पे। जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी जी ने बोला कि मैं बीजेपी में मुझे शामिल होने के लिए ऑफर दिया गया, कहीं ना कहीं जो कल केजरीवाल जी की तरफ से बयान आया उसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया गया, तो ये संकेत देने का प्रयास है उनको। ये इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री वो कुर्सी पर बैठे, लेकिन जहां पर आतिशी जी को किनारे किया जा रहा है, सौरभ भारद्वाज जी को किनारे ही नहीं किया जा रहा, उन पर आरोप भी मढ़ दिया गया कि भैया रिपोर्टिंग बॉस तो वही लोग थे। अब वो अपने बचाव में कहीं ना कहीं इशारों में ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे ऊपर केजरीवाल जी आरोप लगाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है 1.5-2 साल पुराना, ये तो बयान 1.5-2 साल पुराना है ईडी के पास, और अब 1.5-2 साल बाद याद आई है ईडी को ये बयान सामने लाने की। तो आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है कि 1.5-2 साल पुराना है, तो ये 1.5-2 साल पुराने बयान को आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं रखा मंचों पर, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? यानी सवाल टाइमिंग का ही है ना, चुनाव को देखते हुए सब बयान सामने आ रहे हैं। तो ये तो एक बात बताइए, अगर टाइमिंग पर कोई चीज हो रही है तो ये तो दुर्भाग्य कहिए आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का दुर्भाग्य मानते चलिए कि जो उनके भ्रष्टाचार की पोल है, क्योंकि अब देखिए प्रशासन तो काम नहीं कर रहा, अब चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग के अंतर्गत प्रशासन है, चाहे आईटी हो चाहे ईडी हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सौरभ भारद्वाज, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन अगर सीजेआई ये बात कह दे कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को केवल उन मामलों में ध्यान करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर राष्ट्र के खिलाफ अपराध से जुड़े मुद्दे हों, इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो अच्छी नहीं लगती आम आदमी पार्टी की मुंह से, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब के अंदर अभी बहुत कल ये सीजीआई का बयान है सौरभ जी, सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, हाँ, देखिए सीजीआई तो एक कानून बनाया जो है उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कल। सीजीआई तो तारीफ भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की। इन्होंने जो कभी नया कानून बनाया उसकी बहुत तारीफ की, उसमें नसीहत भी थी ना, नसीहत भी थी सीबीआई के जरिए तमाम जांच एजेंसियों को। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च संस्था है और उसका वो जो है कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें हैं। ठीक है, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ। खरेंद्र भारद्वाज, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी से डरने वाले नहीं है। आप हमारी पूरी सरकार को जेल में डाल दो, सारे विधायकों को जेल में डालो, सारे पार्षदों को जेल में डाल दो, हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दो, लेकिन जो हमने लड़ाई नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही और अहंकारी सरकार के खिलाफ शुरू करी है, वो लड़ाई हमारी रुकने वाली नहीं है। दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का बदला लोग वोट डाल के लेंगे। आरपी सिंह जी 10 सेकंड।